बहुत सारे लोग जो है वो पूछते हैं कि हमारी स्किन को खुद से सांस लेने का वक्त कब मिलेगा, जब हम हर वक्त या तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ जैसे मेकअप प्रोडक्ट्स लड़कियाँ इस्तेमाल कर रही होती हैं, या फिर हम सनब्लॉक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फिर हम ब्रेक में हम दोनों भी आपको बता देते हैं कि हम लोग मॉइस्चराइज़र जो है वो एक्सेसिवली इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन पे। जैसे रात को अब मुँह हाथ धोया, पाँव धोए, तो मैं उसके बाद हाथों पाँव पे और मुँह पे एक मॉइस्चराइज़र लगा के सोती हूँ। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी स्किन खुद से कब काम करेगी रिजुविनेशन के लिए, तो क्या ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा टाइम उसको दो कि कुछ भी ना हो, रॉ स्किन हो आपकी? देखिए, पहली बात तो ये है कि स्किन को कोई ऐसे सांस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सांस का हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म है, हम थ्रू माउथ और थ्रू नोज़ हम सांस लेते हैं और उसी ने ही आगे काम करना होता है, उसी के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाती है। स्किन में भी जो ऑक्सीजनेशन पहुंचती है, ब्लड सप्लाई पहुंचती है, इसी प्रोसेस के थ्रू पहुंचती है। फर्स्ट जो आपने कहा कि स्किन को सांस लेने का मौका कब मिलता है। दूसरी बात आपने कहा कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल सन ब्लॉक यूज़ कर लिया, मॉइस्चराइजर यूज़ कर लिया, नाइट क्रीम यूज़ कर ली, दरमियान में स्पेस नहीं मिल रही। देखिए, क्लींजिंग ज़रूरी है कि जिस तरह से आपने नाइट में आपने अगर फॉर एग्जांपल डे टाइम मेकअप किया हुआ है या आपने स्टूडियो में मेकअप किया हुआ है, तो आप वापस जाके उसको क्लींजिंग करने के बाद ही आप मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे। क्लींजिंग करने के बाद ही अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई और प्रोडक्ट यूज़ करनी है, नाइट क्रीम यूज़ करनी है, वो यूज़ करेंगे। जो स्किन की रिजुविनेशन का प्रोसेस है वो आउटर लेयर से नहीं होता, कि स्किन ने को बाहर से कोई ऐसी चीज़ नहीं पिक करनी होती जिससे उसकी रिजुविनेशन होती है, वो इंटरनल होता है। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो कोलेजन प्रोडक्शन हो रही होती है, हमारी स्किन की जो भी प्रोसेस स्किन का हो रहा होता है वो इंटरनल होता है। उसका इस चीज़ से कोई वो नहीं है कि जी कि हमारी जो आउटर लेयर हमने कोई नाइट क्रीम यूज़ कर लिया, कुछ ऐसा कर लिया हुआ है। तो दीज थिंग्स हेल्प, ये हेल्प करती हैं, लेकिन उसमें कोई इस तरह का अगर आपने प्रोडक्ट अच्छी यूज़ की हुई है, कुछ स्टेरॉइड वाली चीज़ें यूज़ नहीं की हुई, तो वो उसको डैमेज नहीं करती। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बाहर से स्किन जो है वो रिजुविनेट नहीं करती, वो इंटरनली करती है। तो फिर जो बाहर से हम क्रीमें लगा रहे होते हैं, ये जो हम सीरम्स लगा रहे हैं, विटामिन सी, हाइलुरोनिक, नाइसिनामाइड, ये वो सब, तो वो क्या कर रहे हैं फिर? वो अब्जॉर्ब होने के बाद अपना रोल प्ले करते हैं। ओके, जो मस्ट नोटिस कि इस तरह से नहीं कि हाँ अंदर जाते हैं स्किन के अंदर, तो फिर वो कोलेजन प्रोडक्शन अगर उन्होंने करनी है, उन्होंने पिगमेंटेशन को रिड्यूस करना है, उन्होंने कुछ भी करना है, जो भी उनका रोल बनता है, तो वो उसके अंदर जाके करते हैं। इस तरह से नहीं होता जी आपने अगर वो बाहर लगा लिया तो स्किन की ब्रीदिंग इफेक्ट हो जाएगी, या स्किन को अगर हम स्पेस नहीं दे रहे। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जो कॉस्मेटिक्स प्रोसीजर्स हैं हमारे, फॉर एग्जांपल कोई लेज़र का प्लान करते हैं, कोई माइक्रोनीडलिंग का प्लान करते हैं, उसमें ब्रेक होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक प्रोसीजर करा लिया है, देन उसको स्पेस दें ताकि उसका जो रिजल्ट आना है ना, क्योंकि आपने हमेशा डॉक्टर से सुना होगा, फॉर एग्जांपल आपने क्यू स्विच लेज़र करा लिया, तो व्हाट वी डू कि उसके साथ हम हाइड्रा फेशियल नहीं करते, उसके साथ हम कोई भी प्रोसीजर नहीं करते, ताकि स्किन को इतनी स्पेस मिले कि वो रिजुविनेट कर सके। ठीक है, लेकिन जो आप प्रोडक्ट की बात करें उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने हाइड्रा की बात क्यू स्विच कराया हुआ है, मुझे तो डॉक्टर ने कहा था बड़ा ठीक होता है, फौरन डिट्टो टकाटक उन्होंने कहा हाइड्रा आपने कराया? आई नो, मुझे आ गया यार। हमने हाइड्रा की फौरन बाद मेरे और हम दोनों गए हुए थे और हम दोनों ने हाइड्रा कराया। लेकिन मैंने हाइड्रा नहीं कराया था, मैंने डायरेक्ट क्यू स्विच कराया था। आपने हाइड्रा करा के हाइड्रा तो क्यू स्विच हो गया था। तो देखिए, मेरी रिकमेंडेशन ये है जो मैंने आपको बताई है ना, डेफिनेटली डिफरेंट डॉक्टर्स की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है। किसी की बुराई आप नहीं कर रहे, आपने फौरन से अच्छा मेरे पास बना के भी तो रख रखे। डॉक्टर साहब, एक मेरे पास बड़ा मजेदार सा सवाल है। हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड, विटामिन सी, यू नेम इट, देयर आर सो मेनी थिंग्स। लोग कहते हैं ये लगाओ, इसके लिए ये है, इसके लिए वो है, इसके लिए ये है। क्या ये सारी चीज़ें 30 के बाद हमें लेकर रैक कर देनी चाहिए और सब चीज़ें लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अब कमियां शुरू हो गई हैं? देखें, 30 या इससे 30 से बिफोर का इससे कोई रिलेशन नहीं है। आप अपनी स्किन की केयर करें, योर स्किन विल बी क्वाइट ओके अप टिल 50।